राजस्थान पुलिस विभाग के बच्चों के लिए विशेष परामर्श सत्र का आयोजन। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा अभिनव पहल। राजस्थान पुलिस विभाग के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा एक विशेष परामर्श सत्र का आयोजन उदयपुर पुलिस लाइन में किया गया। इस सत्र में मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षक के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लाइफ कोच श्री एसपी सोनालकर ने बच्चों को आत्मविकास, करियर मार्गदर्शन और जीवन कौशल की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। कार्यक्रम में कुल 88 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 8 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए सॉफ्ट स्किल्स विकास सत्र, 13 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम खास उपस्थिति रही एसीपी उदयपुर श्री जीएस मेवाड़ा सर, आरआई उदयपुर पुलिस लाइन श्री गुलाब जी, एसआई श्री प्रेम जी। इन सभी अधिकारियों ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आशापुरा ट्रस्ट की इस पहल की सराहना की। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से ये पदाधिकारी मौजूद थे: भंवर सिंह चौहान, शंकर जी चदाना, रमेश जी नागरा, सोहन जी गुर्जर, मोहन जी गुर्जर, भूपेंद्र धाबाई, गगन गुर्जर। इनकी उपस्थिति में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री नानजीभाई गुर्जर ने इस अवसर पर कहा, ये पहल एक बीज है जो पूरे राजस्थान में पुलिस विभाग के बच्चों तक शिक्षा, मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता की भावना को पहुंचाने के लिए एक वृक्ष बनेगी। Okay. And self-development. Wonderful. This is one word which again comes self-development. This is one word. देखो अभी अगर कोई भी बात करता मिलेगा तो मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। Okay. Why you select this? I also own a dog, so I am interested in breeding. Teamwork. क्या नाम बेटा आपका? Nehal. कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6 में। आप सुनो लो माइक लो आप। आपने अभी तो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में या कल्चरल एक्टिविटीज में कभी पार्टिसिपेट किया है? Yes, sir. किस में किया है? Sir, dance. डांस में? Mono acting. वाह, And थैंक यू। sir, observation. ओके, अभी अपन ऑब्जर्वेशन के अलावा कुछ सीखेंगे? आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऑब्जर्वेशन पार्ट कैसे करते हैं, राइट? और वी विल करेक्ट 100%। आप लोग दोनों टीम वर्क यहाँ हो गया तो फाइन। गलत बोल गया कचोरी। एक बार जोरदार पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कॉन्वर्ट सुधर रही है। और बाकी मैं नानजी भाई को माइक दूंगा। ही विल से वोट ऑफ थैंक्स टुडे। एक बार बेटा बिफोर एंडिंग दिस प्रोग्राम अपने लिए ताली बजा लीजिए सब लोग। और जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे अधिकारी लोग, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर अपना वैल्यूबल टाइम और हमको आपने एक ब्लेसिंग्स के रूप में एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम बच्चों के लिए कुछ नया यहाँ पे कर पाए हैं। और हमको उम्मीद ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी हम राजस्थान में 1 लाख बच्चे का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों, फिर हर बच्चे की जवाबदारी हम लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नानजी भाई को गुर्जर आशापुरा संस्थान के संस्थापक और इनके पधारे हुए समस्त कार्मिक, फेलोज़ एवं समस्त पुलिस स्टाफ, शॉर्ट नोटिस में हमको व्यवस्था के लिए बोला गया था। हमने कोशिश की बच्चों को यहाँ एकत्र करने की। इसमें हमें काफ़ी परेशानी भी आई। कई बच्चे तो गांव चले गए थे, इसलिए उनको बुलाए और हमने इनको इकट्ठा किया। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस परिवार के आप बच्चे हो तो आप इस तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं करें जिससे पुलिस का नाम खराब हो। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करें, कई बच्चे अपनी शैतानियाँ नहीं करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। दूसरा, मैं पुलिस लाइन के अंदर एक लाइब्रेरी के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइब्रेरी बने जिससे बच्चे अपना समय उसमें डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में यूज़ करें और यहाँ अपना समय व्यतीत करें। कई क्योंकि पुलिस परिवार पुलिस जो है अपने ड्यूटी में चले जाते हैं तो उनको बच्चे इधर उधर कहीं घूमते रहते हैं। तो मैं
मेरा जहाँ तक तो विचार है कि एक लाइब्रेरी हो, और कि पुलिस लाइब्रेरी नहीं है। मैं पहले जयपुर में पोस्टिंग रहा हूँ, वहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, जिससे क्या पुलिस वालों के बच्चे और पुलिस स्वयं भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती है। मेरा भाई सोलंकर जी और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, उपस्थित पुलिस अधिकारीगण और मेरे पुलिस परिवार के सदस्यों के सभी बच्चे, सभी का स्वागत, आभार। पहले तो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार कि आपने इनिशिएशन लिया, अपने आगे होकर के हमारे पुलिस विभाग के जो कार्मिक हैं उनके बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए जो वर्कशॉप आपने आयोजित की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जो हम जितनी भी तैयारी कर पाए उसके लिए जरूर पुलिस स्टाफ का, लाइन में स्टाफ है, सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और साधुवाद। जो बच्चे सभी उपस्थित हैं, सबने अच्छा परफॉर्म किया और देखकर खुशी होती है कि हमारे पुलिस विभाग के जो कार्मिक हैं कि बच्चे आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और सबके मन में देश सेवा का भाव है, आगे बढ़ने का भाव है और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने को लेकर के सुनहरे सपने सभी ने बोल रखे हैं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को इतना ही कहना चाहूँगा, आने वाले टाइम में आप IAS बने, IPS बने, लीडर बने, इंजीनियर बने और जो भी आप देश सेवा का माध्यम बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले इंसान के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो किसी भी करियर के लिए, किसी भी लाइन के लिए एक बेसिक चीज होती है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सेवा भाव रखिए, संवेदना रखिए। जो शोषित, गरीब और पीड़ित है उसके प्रति संवेदना और दर्द मन में रखिए। ये जो भाव है आपको सबसे पहले रखना होगा। एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो एक अच्छा करियर आपका स्वतः ही बनेगा। इसके बाद आप मेहनत करिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए। जो डिजिटल टाइम है आज के दौर में, अपना अधिकतर समय आप परिवार को और अपने करियर को दीजिए। मोबाइल, टीवी, स्क्रीन, इंटरनेट, इसमें जैसा कि आपको सोलंकर जी ने बताया कि एक लर्निंग स्कूल के रूप में, एक लर्निंग बुक के रूप में आप यूज कीजिए। ऐसा नहीं हो जाए कि आप इसका गुलाम बन जाए। वर्चुअल दुनिया में जो आप आजकल देख रहे हैं कि लोग अधिकतर उसमें खोए रहते हैं। आप अपना टाइम खेलने में भी बिताएं। खेलने का मतलब ग्राउंड में जाइए, पार्क में जाइए, मैदान में जाइए, खेलिए। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल में गेम लेकर के खेलते रहे, हाथों में 4-5 घंटे खेलते थके। इस चीज को आप नोट करिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत से लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं। हमारी मजबूरी होती कई चीज मोबाइल देखने की, करने की, वहां तक ठीक है, लेकिन आप इसके आदी हो जाए, इसका नशा हो जाए, वो चीज आप जरूर ध्यान रखें। पेरेंट्स आपको टोकते होंगे किस उम्र में आपको मोबाइल देना है, किस एज में आपको क्या नेट पे देखना है, उसकी लिमिटेशंस है। मैं आज भी क्या देख रहा हूँ कि कुछ छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। वो मोबाइल कैसा आया, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। 11-12 तक तो समझ में आता है कि छोटे बच्चों को खासकर एंड्रॉइड मोबाइल क्यों दिया गया है, वो आप जान रखें। बच्चों को मोबाइल कितना यूज करना है, किस लिमिट तक करना है, ये पेरेंट्स को तय करना पड़ेगा। क्योंकि क्या पेरेंट्स तो यहाँ बैठे नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो भी बातें हम आपके मार्गदर्शन के लिए बता पाए, उसके लिए मैं आशा करूंगा कि आप अपनी लाइफ में उतारेंगे। हाँ बेटा बोलो। तो मेरा जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मंच में विराजे हुए मेवाड़ा सर एवं समस्त पुलिस विभाग की टीम को मेरा ढेर सारा प्रणाम। आज हमें 2015 से राजस्थान के अंदर मेरी जन्मभूमि के ऊपर आकर मैं मेरी कर्म भूमि से मैं 86 में गुरुदेव गुजरात गया था 12 साल की आयु में, और वापस मैं मेरी जन्मभूमि में 88 में निकला था मेरे गांव से, और 2015 में मुझे मेरी जन्मभूमि पे वापस मेरे फादर की डेथ होने से जाने का मौका मिला।
तो वो पहले हम चल से पानी निकालते थे और फसल पकती थी। और 2015 में जब हमारे फादर की डेथ हुई और मैं गया था उस कुएं में पानी नहीं, 250 जानवर थे मेरे दादाजी के पास, भेड़ बकरी गाय भैंस, उसमें से 2.5 जानवर नहीं बचे, पानी नहीं, सूखा ही सूखा है। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं एक उद्योगपति के रूप में, एक बेटा था, आज मैं उद्योगपति के रूप में यहाँ वापस आया हूँ। तो मैं 5 से 6 लाख रुपए सालाना खर्च करता था सारे संस्थाओं में, रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में। तो सेवा का भावना सीख के यहाँ आया। तो मैंने बोला क्यों नहीं, मैं जब पैदा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे नमक मिर्ची दी है पड़ोसी ने मेरे मम्मी पापा को हमें बड़ा करने के लिए, क्यों नहीं हम उनके पोते पोती के लिए कुछ किया जाए। ये विचार आया। मैंने सबसे पहले गाँव में कुआं खुदवाया 15 लाख में, पानी की व्यवस्था की और फिर वहां से मेरा कार्य चालू हुआ। तो 2015 से लेके अभी तक मैं गुजरात से राजस्थान तक हर साल 11,000 पौधे लाता हूँ। 8 से 10 दिन की यात्रा होती है हमारी और पौधे वितरित करता हूँ। 3.5 लाख पौधे मैंने वितरित कर चुका हूँ आज दिन तक राजस्थान में। 35,000 पौधे हमने हमारी जन्मभूमि पे लगाए हैं। 1.25 लाख पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। ये तो हमारा जो कार्य था 2015 से अभी तक उसकी बात हुई। अब हम आगे 2025 से पूरे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा शासन प्रशासन के जो बच्चे हैं उनको कैसे विकसित किया जाए शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार में। इसके साथ हमारे संजय भाई से 4 साल से हमारी पहचान है। 4 साल पहले भी आते थे 2-3 बार हमारे यहाँ, लेकिन वो हमारे कार्य पर्यावरण का था इसलिए इनको जल्दी से छूट नहीं हो। फिर हम जब गुजरात में ये काम करने लगे शिक्षा का, तो इन्होंने बोला नानजी भाई ये काम आप अपनी जन्मभूमि पे चालू कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी पहचान पर्यावरण के ऊपर है। इसके लिए संस्था का खाली काम नहीं होता। तो हमने ये काम चालू किया है। हम राज्य सरकार के माध्यम से आज पर्यावरण, भारत का गौरव, राष्ट्रमाता पन्नाथई और पुलिस, इन तीनों का एक ही राशि है। इस राशि को लेकर जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है, ऐसे आज ये 3 राशियों का मिलन हुआ है। सहित हम पूरे राजस्थान में आज मेवाड़ा साहब की अध्यक्षता में, मेवाड़ा साहब उदयपुर संभाग के माध्यम से ये संस्था जो है पूरे राजस्थान में, हमारे पूरे भारत के अंदर IAS, RS और उच्च कोटि के मानव का निर्माण करवाने में हमारी सलाह और हमारे विचार मददगार बन सके राजस्थान सरकार के लिए, ये हम चाहते हैं। और ऐसे संभव तभी हो सकता है जब आप पुलिस में एक भारत सरकार है। भारत सरकार का हजारों कार्य जो है सारे पुलिस विभाग के अधीन ही आते हैं। तो पुलिस विभाग के माध्यम से हमें सपोर्ट मिले और जहाँ हम 1.25 लाख पौधे का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे भी बच्चों, आप बालक बालिकाओं, कृष्ण का रूप है, राधा का रूप है, सीता का रूप है, शिव का रूप है, पार्वती का रूप है। आप लोग के माता पिता अवश्य उस जगह को जरूर देखें। राष्ट्रमाता पन्नाथई वनस्थली कालीज पंचायत को तहसील में। और हम लोग एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम एक पौधा आपके नाम का यहाँ लगाएंगे, इस पुलिस विभाग के अंदर देंगे और एक पौधा हम राष्ट्रमाता पन्नाथई वनस्थली में लगाएंगे आपकी नेम प्लेट के साथ, जिसे एक पौधा आप अपनी माँ के नाम लगा सकते हो, आपके नाम हम लगाएंगे, आपके माता पिता का नाम एक पौधा लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारा निर्मल मेवाड़ से निर्मल भारत बनने की शुरुआत हो, ऐसा हम चाहते हैं आप लोग से। और आज हमारी टीम के हमारे सर सोहनजी भाई साहब, हमारे सोहनजी भाई साहब हैं जो हमारे टीम के एक सदस्य के रूप में है, उदयपुर संभाग को संभालते हैं। और बुजुर्ग साहब भी हैं, वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है नोएडा में और पेट्रोल पंप भी बनाते हैं राजस्थान में। और हमारे भगवत सिंह जी हैं और हमारे नागदा साहब आए हुए शीशापाम से, जो हमारे एक फादर के रूप में मैं इनकी मान सम्मान करता हूँ। मैं जब 8 साल का था तब मैं इनके पास में नौकरी करता था, गोबर डालता था। आज मेरे माता पिता के रूप में खड़े हैं। तो आज पूरी टीम आई हुई है। हमारे शंकर सिंह जी सेवा मंदिर में 35 साल सर्विस की इन्होंने और फील्ड वर्कर थे, कोऑर्डिनेटर थे। और सेवा मंदिर से जैसे रिटायर हुए, मेरी वाइफ की डेथ हो गई 2 साल पहले 26 महीने बाद, तो मैं में आए थे। हम लोग पौधे एक साथ लेते थे नर्सरी से।
फिर वो नर्सरी वाले भैया को बोला था इनको आप, तो मैंने इनको नर्सरी बताई मेरी, इन्होंने बोला सारा रेडीमेड का काम करूँगा। आज 2.5 साल से ये आपके आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की पूरी देख रेख कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। इनके साथ बहुत बहुत प्यार मिला, इसलिए धन्यवाद। हम ये चाहेंगे सर कि हमें विभाग के जरिए, उदयपुर संभाग के जरिए पूरे राजस्थान में ये सुंदर कार्य करें। सोने में अक्सर हमें यहाँ का नाम लिखा जाए, नंबर 1 राजसमंद, नंबर 2 उदयपुर विभाग। उदयपुर संभाग से हमें जो फीडबैक मिलेगा, हमें जो काम करने की जो शक्ति प्रदान होगी वो अनमोल होगी पूरे भारत के लिए। और हम आप लोगों से, इन बालक बालिकाओं से कुछ सीख रहे हैं। हमने जन्म लिया है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम इस लायक पढ़ूं कि इनको जो IAS RS और आपकी जगह पे मैं आने वाले समय, ऐसी मेरी विचार, ऐसा मेरी सोच। मैं कल तुम्हारे के लिए संस्था का निर्माण नहीं किया, मैंने सेवा करने के लिए संस्था हजारों चल रही है सर, लेकिन हमारा एक संकल्प है कि मैं मेरे राजस्थान के बच्चों को केरला की तरह, बिहार की तरह, आने वाले 30 साल पहले बिहार के हर एक व्यक्ति IAS बनता था। आज हमारे मीरा समाज से लेकर हर समाज राजस्थान में भी वो एक कल्चर निकल गया है IAS RS। और हमारे पेशरा जी के माध्यम से हमारे गुजर समाज के युवा भी आज आपकी जगह आपके साथ खड़ा रहने के लिए मजबूत हो रहे हैं। ये भी हमारी एक बहुत